Good morning to all. Welcome back. Last time we had done with relative loading in vapor pressure, and today's topic is elevation in boiling point. Okay, so what is the elevation in boiling point? So when non-volatile solute is added to solvent, boiling point of solution increases. This increase in boiling point is known as elevation in boiling point. Okay, so suppose we have solvent, that is water. This water is going to be heated for some time. After some time, some vapors arise. Okay, now add some non-volatile solute, say sugar or NaCl. When NaCl is added to it, okay, you will see boiling point of solution increases. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक कंटेनर है, इसमें आपने पानी डाला हुआ है, ठीक है। पहले आप इसको पानी को बॉयल कर रहे हो और आप देख रहे हो कि बॉयल कर रहे हो तो पानी आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर जा रहा है। ओके, अब आपने इसमें NaCl डाल दिया, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट देखो तो NaCl जब आपने इसमें डाल दिया, ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट अब 100 पे नहीं आ रहा है, किसी ज़्यादा पे आ रहा है। मानो अब आपके पास हो सकता है ये 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। ओके, सो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 105 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 5 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसी बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट को ही बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है? इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। अगेन जो हमने वेपर प्रेशर में किया था, जब हम NaCl डालेंगे, ठीक है, तब NaCl के जो ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये भी तो बॉईल करेंगे साथ साथ, ठीक है, इनका भी तो कोई ना कोई पार्ट होगा बॉईल करने में और ये बॉइलिंग पॉइंट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सो हम क्या इसमें लिख सकते हैं, जैसे सपोज करो अब हम टेम्परेचर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपने पहले क्या किया था, ठीक है, पहले आपने कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट लिया था और सॉल्वेंट जब आपने लिया था, ठीक है, तो सॉल्वेंट आपका कितने टेम्परेचर पे गर्म हो जा रहा था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये गर्म हो जा रहा था, ठीक है। तो मानो सॉल्वेंट का टेम्परेचर ले लिया हमने, सॉल्वेंट प्योर है तो TB नॉट, T इज अ टेम्परेचर, P इज अ बॉइलिंग और नॉट फॉर प्योर कंपोनेंट। और जैसे ही आपने इसमें NaCl डाला, ठीक है, NaCl डालने पर इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो टेम्परेचर जब बढ़ गया तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम TB। सो कितना चेंज आया, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोलते जब TB आया तो कितना आ गया था, 105 आ गया। तो चेंजेस कैसे निकालते हैं? तो चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इज 105 माइनस 100, यही होता है, ये चेंज आया। तो इसकी फॉर्म में लिख लो। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, किसका ज़्यादा है? सॉल्यूशन का ज़्यादा है, TB माइनस TB नॉट। आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, डेट इज चेंज in temperature. This is a temperature of solution and this is a temperature of pure component. ठीक है, सो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड, ठीक है, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। उसके बाद आपके पास है कि, ठीक है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, दिस इज डेल्टा TB, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपने एक लाइन लिखनी है, डेट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो फिर मोलर कंसंट्रेशन के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, डेट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। और जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, KBM। इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोफेशनैलिटी एंड B फॉर बॉइलिंग।
ओके, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो दिस वन, और अगर आपको इसमें से, ठीक है, मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन के बी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आ जाता है निकालने के लिए, ठीक है। ये आप किस पे डिपेंड करती है, मोलैलिटी पे डिपेंड करती है। उसके बाद आपने निकालना होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो नेक्स्ट इज योर डिटर्मिनेशन। सो नेक्स्ट हमने करना है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से आपको एक चीज़ पता लगी कि हम इसमें एक चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, डेट इज योर मोलैलिटी। सो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, पहले भी किया है आपने, ठीक है। तो दिस इज योर मोलैलिटी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है आपके पास, देखो हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। किसका वेट, सॉल्यूट का वेट। गिवन वेट, सपोज करो हमने गिवन वेट को रिप्रेजेंट किया डब्ल्यू बी से, ठीक है। सो स्मॉल डब्ल्यू बी, और वेट को रिप्रेजेंट किया कैपिटल एम से, एम बी। बी रिप्रेजेंट किसको करता है, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब इसको आप क्या करोगे, ठीक है, ठीक है, इस इक्वेशन को आप इस मोलैलिटी में डाल दो। सो क्या बन जाएगा हमारे पास, मोलैलिटी सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ वॉल्यूम, नॉट सॉल्वेंट का वॉल्यूम तो होता ही नहीं है, इट्स अ मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो किसका मास, देखो सॉल्वेंट है ए, सो डब्ल्यू ए, ठीक है। सो देयर इज अ डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय 1000, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब ये आ गया आपके पास स्मॉल एम। देखो इस स्मॉल एम को आप यहाँ फिल कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको करेंगे फिल। सो आपको पता है नेक्स्ट इज वी नो इक्वेशन इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। ये पहले हमारे पास आ गया है, भर दो मोलैलिटी की इक्वेशन, तो डेल्टा टी बी क्या हो गया आपके पास, के बी रहा, और ऊपर क्या था, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय 1000, डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय एम बी, ये देखो एम बी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या निकाला है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, दिस वन, मास ऑफ सॉल्यूट। तो एम बी निकालोगे, इसकी जगह इसको नीचे ले जाओ, उसको ऊपर ले आओ, तो क्या आ गया, के बी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय 1000, डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी बी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज योर मास ऑफ solute, this is your constant of elevation in boiling point, WB weight of solute, WA it is a weight of solvent, and delta TB is a elevation in boiling point, ठीक है। सिमिलर आपने ये डेरिवेशन याद रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, उसमें भी सेम यही डेरिवेशन ही चेंज होगी, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, ओके। एंड सेकंड वन इज योर, एक और क्वेश्चन है, डेट इज ए प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज। तो दो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है।
तो ये आपके लिए ख के लिए होमवर्क है कि क्यों ये होता है। थैंक यू।